लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उठाने का बाद में हमको एसाल करने के लिए कोशिश किया। एसाल तो उन्होंने हमको किया, लेकिन वो लोग का शायद कोई इंटेंशन था, प्री प्लान इंटेंशन था कि केस में फंसाएगा। अगर उन्होंने वीडियो एविडेंस सबमिट किया है तो कल हमको जब इतना एलिगेशन दिया है उन्होंने कि हमने एसाल किया है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो कल मीडिया में वीडियो रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं शो किया? इतना सारा स्वेलिंग का मार्क है, हाँ, औरत में भी स्वेलिंग का मार्क है। तो 7 का इवनिंग को जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया है, उन लोगों का चेहरा इतना क्लियर कैसा है? इसीलिए वो लोग क्रिमिनल है, चोर है। ये चोर को तो हम बस्ती में रहने का अधिकार भी देने का दिल नहीं। अपना आदमी है फिर भी क्रिमिनल काम कर। जमीन तो सब कब्जा कर लिया, सब बाउंड्री मार चुका है, जाके देखा है। हाँ, 6 पूरा से होगा, 17, 18 पूरा, 19 पूरा भी होगा नहीं क्या? 6 पूरा तो हम लोग से वो 3 पूरा लिए है, तो 6 और 3 मिलाने से 9 पूरा होता है। हम बोला है आपका इतना ही होता है मिट्टी, तो वो ज़बरदस्त वो मैंने क्लेम कर रहा है कि मैंने 17 पूरा लिया है, 17 पूरा लिया है बोल के। तो मीडिया में देखा है, तो कल मीडिया में देखा है तो पूरा ये वो भी झूठ बोला है। वो कपड़ा भी नहीं पता था। हम गामबुरा माबिरा गामबुरा है, हम तो कैसे झूठ बोलेगा? हम लोग का बस्ती का ही है। मेरा वही कहना होगा कि जो इलीगल से मिट्टी एनक्रोच करके रखा है तो वो उसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएगा। और जो प्लॉट के लिए वो लोग ऐसे झगड़ा हुआ था, जो वो लोग का बीच लैंड एनक्रोचमेंट का बारे बात हुआ था कल, तो वो हम लोग एक बार वेरीफाई करेगा। अगर जेन्युइन है तो छोड़िए, अगर जेन्युइन नहीं है तो हम लोग सीज करेगा। हम बुतेंग ताइंग, आप लोगों ने जैसे कि कल न्यूज़ चैनल है उसमें आप लोगों ने एक वीडियो देखा है जिसमें कि हमको काफ़ी एलिगेशन दिया हुआ है। एक है दालिम परतीन, एक योम्पी पंकोम परतीन और एक है ईगे न्योदू। तो इसमें ऐसा है, दालिम परतीन ने हमको एलिगेशन दिया है कि हमने उसको असल्ट किया है, बुरी तरह असल्ट किया है। फिर उसका पत्नी को भी हमने असल्ट किया है और ईगे न्योदू को भी हमने असल्ट किया है। तो उसमें काफ़ी सारा एलिगेशन दिया है। शायद आप लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स भी देखा है, जो कि मैं कहता हूं कि AI एडिटेड है, तो उसमें मैं बाद में जाऊंगा। तो सबसे पहले बात है कि 2 जुलाई को हमको एक खबर मिलता है, जो कि यहाँ बैठा हुआ है मेरा भैया है खुसर ताइंग, जिसका नाम FIR में भी दिया हुआ है दालिम परतीन जो। तो कहानी ऐसा है, मैं थोड़ा कहानी बता देता हूँ। ये जो दालिम परतीन है जो माबिरा में अभी बैठा हुआ है, तो उन्होंने एक लैंड परचेस किया था इनसे बैक देन 2000, शायद आज से 4-5 साल पहले शायद कुछ लैंड का इनसे मेरा भैया से इन दोनों का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो भैया का कहना है कि दालिम परतीन ने इससे, जो लोकल भाषा में बोलता है कि 6 पूरा जो मिट्टी लिया है, तो मेरा भैया से मिट्टी लिया है वो। तो भैया भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मिट्टी मैंने उसको बेचा है। तो जब आप सबको मालूम है, जब लैंड का जब ट्रांजैक्शन होता है या गिफ्ट भी करता है या सेल भी करता है, तो एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है। उसमें गाँव बुरा को विटनेस लिया जाता है और फैमिली मेम्बर को विटनेस लिया जाता है और एक डीड ऑफ गिफ्ट या डीड ऑफ एग्रीमेंट तो करता है हर कोई। तो इनका केस में वो ऐसा कुछ नहीं किया है। इनको अप्रोच किया कि हमको थोड़ा ज़मीन चाहिए, आप दो, तो ये भी विलिंगली उसको दिया है ज़मीन, तो 6 पूरा दिया है विलिंगली। तो उन्होंने आया, घर में आया, एक कुछ पेपर्स लेके आया, बोला। तो शायद जो भी इनका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो हमको इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन हुआ है तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है और 6 पूरा मिट्टी जो है उसको दिया है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसमें जब एग्रीमेंट किया है, मेरा भैया को कॉपी नहीं दिया उसने, दालिम परतीन ने। तो भैया ने बोला कि अरे आप तो हमसे ज़मीन खरीदा है, हमको भी एक आप कॉपी देना चाहिए, बोला। वो दालिम परतीन का कहना था कि अभी तो यहाँ जेरोक्स करने का कोई जगह नहीं है, हम आपको शाम को पेपर आपको दे देगा, आपका कॉपी को। तो रुकते गया, इसको पेपर नहीं दिया। तो बाद में भैया का कहना है कि दालिम परतीन ने इसका ज़मीन जितना वहाँ वो प्लॉट में था सारा को कब्जा कर लिया। कब्जा करके शायद किसी को बेचा है, वो डिटेल में बताएगा भैया।
तो होने का बाद इन्होंने रिपीटेडली उसको बहुत साल से अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि कागज़ दे दो और मेरा जितना ज़मीन बचा हुआ है वो तो हमको बताओ, आपने तो पूरा ही कैप्चर कर लिया। तो उसी में बात पेंडिंग था, तो हमको भैया अप्रोच किया कि आप थोड़ा बात कर दीजिए। तो उसी में भैया का बुलाने में मैं भैया का घर गया, तो भैया ने अपना बेटा को बोल के दालिम परतीन को बुलाया, तो साथ में उसका बीवी भी आया। तो उसी में खुसर ताइंग का घर में ही डिस्कशन चल रहा था। उसी में डिस्कशन चलते चलते जो दालिम परतीन का जो वाइफ है यम्पी परतीन, वो उसमें एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव होने का बाद में एक लकड़ी का टुकड़ा उठाने का बाद में हमको एसएल करने के लिए कोशिश किया। एसएल करने का कोशिश किया तो उसी बीच में लोकल जो वहाँ का लड़का था, फिर इनका भी बेटा जो था, वो लोग ने उसको रेजिस्ट किया। रेजिस्ट करने के बाद में वो मेरा ऊपर में अटैक करने का और कोशिश किया। उसी कोशिश में मेरा कपड़ा को भी, जो मेरा बटन था वो भी तोड़ दिया। तो तोड़ने का बाद में यम्पी परतीन जो है यहाँ से चला गया। तो उसका पति तो वहीं था, दालिम परतीन। तो उसी में बातचीत हुआ। तो हमने भी बोला कि जो भी है आपका लेन देन आप लोग क्लियर कर लीजिए, मैटर को आप ऐसे पेंडिंग मत कीजिए। इनका भी तो ज़मीन बारी ख़त्म हो चुका है, आपने सब कब्जा कर लिया, हमने उनको बोला। तो उसी बीच में यम्पी परतीन ने जाके उसका भैया है, अभी मेरा पीछे ही है, उस घर में गया। यम्पी परतीन मबिरा का ही है। तो घर में जाके भैया को बताता है कि भैया वहाँ में जीजाजी का साथ में वहाँ तू में हो रहा है, आप लोग थोड़ा जाके देखो बोला। तो उनका भैया इमीडिएटली जगह में आ गया। तो यम्पी परतीन जो है इसको बुलाने का बाद में गांवबुरा का पास चला गया, जो कि गांवबुरा यहाँ बैठा हुआ है अभी। इनको भी जाके बोला कि खुसर ताइंग का घर में वहाँ में झगड़ा शुरू होने वाला है, आप लोग जाइए बोला। तो इमीडिएटली विद इन नो टाइम गांवबुरा भी वहाँ आ गया। तो आने का बाद में इंसिडेंट उतना ही था। तो शाम को पता चलता है हमको कि जो दालिम परतीन है और यम्पी पांगकोम जो है, जो यम्पी पांगकोम परतीन दालिम का जो वाइफ है, तो मेरा नाम में एफआईआर देता है। उसमें एफआईआर में इंक्लूड है आपका मेरा नाम इंक्लूड है, उसके बाद में खुसर ताइंग का इंक्लूड है, और इनका बेटा जो सरतम ताइंग है उसका भी नाम इंक्लूड है। तो एफआईआर का कॉपी यहाँ पे है, आप लोग को भी हम दे देगा। तो एफआईआर में लिखता है कि यहाँ एफआईआर है, एफआईआर में लिखा है कि बुतेंग ताइंग, खुसर ताइंग, सरतम ताइंग ने दालिम परतीन को विदाउट एनी रीज़न एसएल किया बोल के एफआईआर दिया है। और एफआईआर में क्लियरली लिखा हुआ है पुलिस को उन्होंने इंसिडेंट का वीडियो फुटेज सबमिट किया है। तो ऐसा होने का बाद एक्चुअली एसएल तो हमको किया गया था, तो मैंने भी एफआईआर दिया। एसएल तो हमको किया है तो मैंने भी एफआईआर दिया। तो वो तो पुलिस का पार्ट है, अभी इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, हमसे भी स्टेटमेंट लिया है, तो उसमें हम पुलिस का पार्ट में इतना नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है, अगर उन्होंने वीडियो एविडेंस सबमिट किया है तो कल हमको जब इतना एलिगेशन दिया है उन्होंने कि हमने एसएल किया है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो कल मीडिया में वीडियो रिकॉर्डिंग को क्यों नहीं शो किया है? मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा बात, अगर मैंने, उनका कहना है कि मैंने एसएल किया है दालिम परतीन को, यम्पी परतीन को, और मेरा कोई लड़का लोग भी, दोस्त लोग गांव का भी किया है, बताया है, तो मेडिकल रिपोर्ट में तो आना चाहिए था ना कि एसएल किया है। तो उन्होंने एलिगेशन मेडिकल डिपार्टमेंट में भी दिया है कि हॉस्पिटल जो डॉक्टर जो है सही से चेकअप नहीं किया है। तो मेरा यही कहना है, हॉस्पिटल जो मेडिकल ऑफिसर है वो तो एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, पुलिस को एलिगेशन दिया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, वो तो हम उसमें कुछ बोलना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो पुलिस का पार्ट है, उसमें हम कुछ कमेंट नहीं करेगा। तो रहा बात एसएल का, अगर हमने उनका एलिगेशन का मुताबिक हमने अगर एसएल किया है तो ऑब्वियसली मेडिकल रिपोर्ट तो होना चाहिए। तो अगर हमने सही में एसएल किया है, आपका एलिगेशन है कि हमने एसएल किया है, तो आप वीडियो को लाइए, दिखाइए, जनता भी देखेगा, जनता भी जज करेगा हमने उसको एसएल किया था ना उन्होंने किया। एसएल तो उन्होंने हमको किया, लेकिन वो लोग का शायद कोई इंटेंशन था, प्री प्लान इंटेंशन था कि इसको हम लोग इस केस में फंसाएगा। तो शायद ऐसा था। जो जेन्युइन बात है इनका, जो लैंड डिस्प्यूट है, उसको दबाने का कोशिश में शायद उन्होंने हमको एलिगेशन दिया है। तो वो रहा, अब अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट में है, वो तो कल को मालूम हो ही जाएगा कि गलत कौन था, सही कौन था। और आप सारा अरुणाचल का वासी भी सुनिए, जो हम पहले भी बताया है, इंसिडेंट 2 तारीख का था।
उन लोगों ने 7 का इवनिंग को प्रेस ब्रीफिंग किया है। जो वो लोग फोटोग्राफ जो एनक्लोज किया है न्यूज़ में, आप लोगों ने भी देखा है, इतना सारा स्वेलिंग का मार्क है। हाँ, औरत में भी स्वेलिंग का मार्क है। तो 7 का इवनिंग को जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया है, उन लोगों का चेहरा इतना क्लियर कैसा है? क्या 5 दिन में इतना सारा स्वेलिंग ब्रेसेस क्या मिट जाएगा क्या? ना, वो मेकअप करके आया था। अगर हमने उसको एसएल किया है तो वो तो न्यूज़ में दिखाना चाहिए था ना, वीडियो करके दिखाना चाहिए था कि इतना बुरी तरीक़ा से मारा है। तो हम तो उसको सीधा हम तो रिजेक्ट करता है और हमने एसएल किया भी नहीं है। जो भी फ़ोटो डाला है एआई जनरेटेड है और उसका मेरा पास सबूत है और वो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हम ज़रूर उसको प्रोवाइड करेगा। जो एआई जनरेटेड फ़ोटो लेके जो फॉल्स एलिगेशन दिया है उसको हम तो डिफेमेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में हम ज़रूर उसको फाइट करेगा। तो मेरा इतना ही कहना है। और ये रहा आपका उस दिन का एसल्ट वाला मेरा रिप्लाई। दूसरा बात, एक इगर नोदू बोल के कोई था उसमें जो भी कल स्टेटमेंट दे रहा था, और दालिम ने भी बोला कि हम एक आदि लड़का होके नामसाई में, माविरा में आधे आदमी लोग को ज़मीन खरीदने नहीं देता है, गालो आदमी को ज़मीन खरीदने नहीं देता है। हाँ, कोई भी अरुणाचल का आदमी ऐसा है, एज ए अरुणाचल का शेड्यूल ट्राइब कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है। हम भी ईटानगर में भी खरीदेगा, अगर मेरा पास पैसा होगा। हम पासीघाट में भी खरीदेगा, तेजू में भी खरीदेगा। एज ए अरुणाचली आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकता है। और हम अभी क्लियर मैसेज दे रहा है, हम किसी को इंडिविजुअली या कोई कम्युनिटी को यहाँ ज़मीन मत खरीदो, हम कभी नहीं बोला है। प्रोवाइडेड, हमारा कहना इतना ही था। अब जब ज़मीन खरीदता है उसका एक प्रोसीजर होता है। चलिए, आपने ज़मीन इनसे गिफ्ट में लिया है, उसमें कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ अभी माविरा में आपको हम बताना चाहेगा, अभी जो भी ये ज़मीन खरीदा है इसमें गांव बुरा लोग को कोई नॉलेज में नहीं दिया है। इवन इससे ज़मीन खरीदा है, इसका बेटा को नहीं बताया है। तो मेरा कहना इसमें इतना ही है, आप एज ए अरुणाचली कोई भी कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन खरीद सकता है, हम उसको कभी अगेंस्ट नहीं किया है। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक गांव का नियम होता है, खरीदने का एक तरीका होता है। आप जेन्युइन वे से खरीदिए। आप जेन्युइन वे से 6 पूरा आपने ख़रीदा है तो आप 6 पूरा ही आप लीजिए ज़मीन। तो माविरा का केस में ऐसा है, अभी और भी सारा आदमी है यहाँ पे। एक अभी मैं ब्रीफली बताना चाहूँगा। एक तथा केतन बोल के एक आदमी है इसमें, तथा केतन, तामो केतन, उन्होंने भी इनका ज़मीन खरीदा है, बिलेन ताइंग से ज़मीन खरीदा है। वहाँ एग्रीमेंट में, यहाँ मेरा पास पड़ा हुआ है, मीडिया वाला को भी हम देगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 3 पूरा ज़मीन जो है बिलेन ताइंग से तथा केतन जो खरीदता है, 2022 ऐसा को ख़रीदा है। तो जब ज़मीन 3 पूरा जब ख़रीदा है तो ओनर ने बोला है कि आप तो 3 पूरा ज़मीन ख़रीदा है, एक्चुअल में तो आपने 4.5 पूरा 5 पूरा का आसपास में ज़मीन कब्जा करके रखा है तथा केतन। तो उस केस में भी इन्होंने अप्रोच किया कि आपने जितना जेन्युइनली हमसे ज़मीन ख़रीदा है अब उसको ही आप लेना है, अब एक्स्ट्रा ज़मीन क्यों ले रहा है बोला तो तथा केतन, तामो केतन का कहना है, सोया हुआ शेर को मत जगाओ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये सोया हुआ शेर को मत जगाओ का कहने का मतलब क्या है? ये तो दादागिरी हो गया। तो इसमें अभी गांबुरा का पास कंप्लेन किया हुआ है, उसमें आपका जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उसमें लिखा हुआ है 3 पूरा मिट्टी जो ख़रीदा है वो जितना ख़रीदा है ज़मीन उतना ही मिलेगा उसको। वहाँ से अभी ज़्यादा ज़मीन कब्जा करके रखा है। तो ऐसा वाला केस ही अभी माविरा में बहुत सारा निकल रहा है। एक्चुअल ओनर से ज़मीन नहीं खरीदता है। कोई भी रास्ता में लड़का जा रहा है, कोई तो अभी आप सबको मालूम है नामसाई जैसे कि ड्रग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा भी यहाँ हम नहीं बोल रहा है कि सब सही है, 1-2 हमारा भी भाई भैया भी कोई ड्रग्स लेता है, वो रास्ता में जा रहा है, उसको बुलाता है, 500 रुपये देता है, कागज़ में साइन लेता है, ज़मीन कब्जा करता है। ये कौन सा नियम है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होता है? किसका गांव में ये सब एक्सेप्टेबल है? और ये बोल के नहीं है, हम लोग फ्यूचर में भी कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन होगा हम लोग स्टैंड करेगा। और ये गांव का भी कहना है, आप ज़मीन लीजिए, जेन्युइन ऑनर से लीजिए, आप लीगली आप गिफ्ट डीड बनाइए, आप अच्छा से रहिए। ये नहीं है कि आपको आप गांव में आ गया किसी से भी आप साइन करा लेगा, ज़मीन कब्जा करेगा, फिर दूसरा को बेचेगा,
तो यहाँ हम लोग रिजेक्ट करता है और हम लोग यहाँ एक्सेप्ट भी नहीं करता है। जिन्होंने आदमी से ज़मीन खरीदिए, अच्छा से आप यूटिलाइज़ कीजिए उसको, लेकिन ऐसा जो रिपीटेडली यहाँ हो रहा है, दादागिरी हो रहा है। अभी हम इसी बीच में और एक दो बात रखना चाहेगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ है, आप लोगों ने भी देखा है, एक रॉबर्ट बोरांग और यिगाम सोरा, उसका केस तो सब आप लोग विटनेस भी किया है। जो कि एक रॉबर्ट बोरांग था, यहाँ का बुद्धिस्ट कम्युनिटी लैंड को कैप्चर किया था। वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अभी तो चार्जशीट शायद होने वाला है, जो कि गलत है। और रहा यहाँ का ग्रेवयार्ड का इशू अभी तक सेटल नहीं हुआ है, जिसमें कि एबीके यूथ विंग भी प्रेजेंट हुआ था, लोअर दिबांग वैली का एबीके भी प्रेजेंट हुआ था, गांव बुरा प्रेजेंट हुआ था, नामसाई डिस्ट्रिक्ट का एबीके भी प्रेजेंट हुआ था। उसमें माइनर्स में ड्रॉ हुआ था कि इमीडिएटली जो माविरा का जो ग्रेवयार्ड है उसको रिटर्न करना है। तो आज हम मीडिया का थ्रू से बता रहा है, उसमें आदि यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट तफिर तगा भी मौजूद था। उसमें साफ साफ लिखा गया था, पास हुआ था कि जो ग्रेवयार्ड का ज़मीन है इमीडिएटली उसको गांव को वापस करना है। वो अभी तक पेंडिंग है और आज हम लोग डिसीजन लेगा गांव वाला। ग्रेवयार्ड को इमीडिएटली विदिन 1 वीक हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए। इसमें हम अभी एबीके प्रेसिडेंट नामसाई को भी हम बोल रहा है, आपका इनिशिएटिव में हुआ था, आप जल्दी से जल्दी ग्रेवयार्ड को आप निकालिए विदिन 1 वीक में। अगर नहीं होगा तो बाद में अगर गांव वाला कुछ भी प्रॉब्लम करता है तो आप लोग बीच में हम लोग को ब्लेम मत कीजिएगा। तो मेरा ये क्लियर मैसेज है। और बाकी जो भी इंसिडेंट था, हमने जैसे बताया है, हमने कोई असल्ट नहीं किया है। अभी भाई लोग का भी स्टेटमेंट आप लोग सुनेंगे, गांवबुरा का स्टेटमेंट सुनेंगे। तो अगर असल्ट हुआ था तो ऑब्वियसली मेडिकल रिपोर्ट में निकलना था। और दूसरा बात, जो वीडियो एविडेंस है वो हम उसको अपील करता है दालिम परतीन को, एफआईआर में लिखा हुआ है, पुलिस को भी सबमिट किया है, वीडियो एविडेंस है। तो हम भी देखना चाहता है, अगर हम गलत है तो ऑब्वियसली हमको पनिशमेंट मिलेगा, अगर हम नहीं है तो हम डिफेमेशन करेगा। जो हमको इतना पब्लिक में हमको डिफेम किया है, हमने असल्ट किया है, हम एक लड़की का ऊपर असल्ट किया है, इतना बड़ा हमको एलिगेशन दिया है, उसका हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में हम ज़रूर परस्यू करेगा। जो इगन योदू जो वहाँ एक वीडियो में था, आप लोग भी देखा होगा, जो इगन योदू जो है हमको एलिगेशन दिया है कि उसको हमने भी असल्ट किया है और अनारी भी असल्ट किया है। मिंजुम शायद वो बोल रहा था, एलिगेशन दे रहा था। उसमें ऐसा है, वो ज़मीन का प्लॉट जो मेरा है और ओनर से हम खरीदा है। और जब खरीदते समय में हम गांबुरा लोग से भी हमने पूछा है कि ज़मीन जो अनारी का है ना नहीं है, तो हम एक्चुअल ओनर से जब छानबीन करके जब जेन्युइन है उसका बाद में ही हम ज़मीन लिया है। तो उसमें आके बोल रहा है कि वो इगन योदू का ज़मीन है। तो इसमें अभी इसमें भी हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एडीसी का पास में अभी सब्जुडाइज है। तो वहाँ हम लोग को 20 जुलाई को हम लोग को वहाँ एविडेंस प्रोड्यूस करना है, विटनेस प्रोड्यूस करना है। तो वहाँ वो है मेरा कहना। और इगन योदू को तो हमने कोई असल्ट किया ही नहीं है। इगन योदू खुद ही दाव लेके आया था, दाव लेके आके वहाँ दादागिरी कर रहा था। उसी में लड़का लोग ने सोचा है फिर दाव वगैरह निकल रहा है तो अटैक करेगा बोल के उसका दाव को छीन के गांवबुरा का हाथ में हम लोग ने दाव को जमा कर दिया। तो उसके बाद तो हम लोगों ने कोई उसको असल्ट किया नहीं है। तो वो शायद एफआईआर दिया है, तो हम लोगों ने भी एफआईआर दिया है ट्रेसपासिंग का केस में। तो इसीलिए उसको भी कोई असल्ट नहीं किया है। वो खुद भी वीडियो में बोल रहा है कि दाव छीन लिया, उसका दाव छीन के हम लोगों ने गांबुरा को दिया है। कोई हम लोगों ने उसको कोई असल्ट नहीं किया है। तो उसका बेसलेस एलिगेशन है। और जो भी उनका अगर हमने असल्ट किया है तो ऑब्वियसली मेडिकल रिपोर्ट वगैरह तो होगा ही। तो इसलिए जो पार्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेगा। लेकिन जो भी दालिम परतीन, योम्पी पांगकोम परतीन और जो इगन योदू का जो असल्ट वाला जो एलिगेशन है टोटली बेसलेस है। और हम सही समय में ऑब्वियसली हम डिफेमेशन सूट फाइल करेगा और वो हम लीगली हम उसको टेकअप करेगा। नाम मेरा कुशोर तायंग है। वो बता रहा है अभी मतलब परतीन का बारे में। तो ऐसा हो गया, वो भी आया, हम लोग का ईगो मकबू है तो ज़मीन थोड़ा चाहिए बोला है, दिया है शेपुरा दिया। तो वो कागज़ लेके आया, साइन करने दिया, हम कर दिया। फिर भी लास्ट में भी फिर लेके आते रहता है कागज़। तो इसमें भी साइन करो, इसमें भी साइन करो। फिर नहीं लिया है, नहीं बोलेगा। एक भांगा टूटा गाड़ी भी एक दिया था, GI।
ऐसा ही बात है। जमीन तो सब कब्जा कर लिया, सब बाउंड्री मार चुका है, जाके देखा है तो। हाँ, 6 पूरा से होगा 17 18 पूरा 19 पूरा भी होगा ना क्या। जंगल जंगल था। नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, मतलब शाम को देगा बोला, इतना शाम चला गया अभी तक नहीं है। अब जब साइन कर रहा था तो आप पेपर को बताया क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है? नहीं नहीं बताया, मतलब लिखा है वो ले गया। वो खुद लिख के लेके आया? हाँ, संग बनाए के? वो खुद लेके आया। मेरा नाम सोरतम तायंग है, ये कुसर तायंग मेरा बाप है, और ये बुतिंग तायंग मेरा वो है चाचा है। इसका बाद में वो जलिम परतीन का वो मिट्टी लेने का ऊपर में अभी हम थोड़ा बात करना चाहता है, इसलिए ये बाप से एग्रीमेंट करके 6 पूरा लिया है बोलते हैं। तो उस दिन वही बात को थोड़ा पूछने के लिए इसको घर में जाके बुलाया हम लोग, अच्छा से थोड़ा आइए हम लोग का घर में, थोड़ा मिट्टी का बारे में बात करना है बोल के। तो इसका बाद में वो लोग भी आया है आने में। तो इस आने का बाद में मिट्टी का बारे में बाप और हम दोनों थोड़ा ये हो रहा था, मैंने कितना पूरा दिया है बाप को, हम थोड़ा ये कर रहा था आर्गूमेंट से, मैंने हिसाब से थोड़ा हम भी गुस्सा हो रहा था उस समय को। इसलिए बाप को हम बोला है तो वो बोला हम 6 पूरा दिए। 6 पूरा तो हम लोग से वो 3 पूरा लिए, तो 6 और 3 मिलाने से 9 पूरा होता है। हम बोला है आपका इतना ही होता है मिट्टी, तो वो ज़बरदस्त वो मैंने क्लेम कर रहा है कि मैंने 17 पूरा लिया है, 17 पूरा लिया है बोल के। तो 17 पूरा तो नहीं लिया है वो, तो बाप से 6 पूरा, मेरा से 3 पूरा लिया है, इतना ही है मेरा बात भी। एग्रीमेंट क्या है बोलते हैं वहाँ पे भी वो ये तो कुछ भी नहीं जानता है, तो वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो आके वो एग्रीमेंट करके लेके गया है बोलता है। तो मिट्टी तो लिया है, इसका एग्रीमेंट वो करने वाला जेरोक्स कॉपी भी नहीं दिया इसको अभी तक, ऐसे है। तो इसका बाद में तो वही अभी 17 पूरा है वो तो क्लेम कर रहा है, अभी इसका पास में भी नहीं है वो रिसिप्ट दो। तो बाप से बोलने से तो वही बोलता है कि हम तो मैंने 6 पूरा ही दिया है बोल के। এইটো ইয়দুটো তাকে মই মাতি দিয়া নাই, আমাৰ পিঠি বুলি কয়, আমাৰ পিতা নাই, তাক লগ বি নাপায়, আমিলাক ক'ত আছে ক'ত নাই আমি নাজানে। আমাক মাতি দিছে বুলি কৈছে ইয়দুটো, আমাকতো তাকে মই দিয়া নাই আৰু নাজানে ক'ত আছে ক'ত নাই, তাক মই চিগনেচাৰ বি কৰা নাই, এনেকুৱা কৈছে। মইতো দিয়া তাক নিদিয়ে, কথা বি পতা নাই, আমাৰ ঘৰত বি আহিখিনি আমাক কথা পতা নাই। मेरा नाम है मिंजुम पंकम, और ये मेरे पिताजी राजचंद बेटा हुआ, मेरे पापा ये अनरी पंकम। और ये हम लोग का ज़मीन को ये न्योदो बोलता है, उसको तो हम बिल्कुल मालूम भी नहीं होता है और जानता भी नहीं है। उस दिन को हमको झगड़ा हुआ, बोला मारा है, बोला हम वो तो हम लोग को पहचानता भी नहीं। हम लोग का ज़मीन को वो लोग कौन दे दिया हमको भी, बेकार में हम लोग का ज़मीन को वो लोग ऑक्यूपाई करने के लिए आया था। और ये तो हमको मालूम भी नहीं है कहाँ से आया, क्या आदमी है और कहाँ है, आना पता के हम लोग को वहाँ में दाव दिखा के काम जो किया था। और ये ज़मीन तो हम ये बुतेंग तायंग को दे दिया, बुतेंग सर को। और क्योंकि ये ज़मीन को तो हम मेरा ज़मीन है, और वो लोग बोला कि मेरा ज़मीन ले लिया बोला है। वो तो बिल्कुल मेरा ज़मीन को किसी को भी नहीं देगा, और मेरा ज़मीन को वो पिताजी को बेकार में पिताजी वहाँ में इसे दिया है बोलता है। उसको पिताजी उसको मालूम नहीं, हम लोग परिवार उसको जानता भी नहीं, वो कहाँ का मालूम भी नहीं हम लोगों को। हम तो जहाँ वहाँ में वो लोग ऐसा स्पॉट में हुआ बोला है, तो वहाँ में आते समय तो कपड़ा वाता पता तो नहीं देखा है हम तो, और मारपीट साथ दागी वाई को भी नहीं देखा है, और झूठ बोल के तो कुछ फायदा ही नहीं है ना। और इससे वो लोग अभी वीडियो तो बनाया है कि मारा है बोल के, हम देखा भी नहीं वो लोग को मारा है बोल के। और जगह में वो कपड़ा उसका पार दिया बोला है, कपड़ा को भी पारते समय हमको देखा ही नहीं। और हम इसीलिए वो लोग दीदी को बोला है, तो ऐसा बोला बताया था हमको, रो के आया था। वो तो क्या हो गया बाद में ऐसे बोला है, मैंने ऐसा मत करो, हम भी उसको बहुत मना किया है, तो लेकिन वो कपड़ा ऐसा पार दिया है, वैसा हो गया। हम देखते समय तो कपड़ा वाला तो वो नहीं पारा, दूसरा कपड़ा तो ठीक ही था। और ये मारपीट को भी हम जाते समय देखा तो मारपीट तो ठीक है, और तो नहीं मारपीट तो हम देखा भी नहीं इसमें जाके। बाद में तो हम आया है उसको, तो हम बिल्कुल देखा ही नहीं। और क्या नहीं देखा वाला चीज़ को हम कैसा देखा है बोले ना, ऐसे ही हो। हम एमपी पंकम का हम भाई है। कल परसों का इंसिडेंट तो ये ऐसा हुआ है, हम तो घर में बैठ रहा था, बीमार हो रहा था,
और ये योम्पी पांकोम जो इसे बाहर में बैठ रहा था, योम्पी पांकोम जो आया है और मासगांव में मारपीट हो रहा है, कौन ये बुतेंग तायंग लोग ऐसा बोला था। तो वो आते समय में तो अभी तो मीडिया में देखा है, तो कल मीडिया में देखा है तो पूरा ये वो भी झूठ बोला है। वो कपड़ा भी नहीं पता था। हम गामबुरा माबिरा गामबुरा है, हम तो कैसे झूठ बोलेगा, हम लोग का बस्ती का ही है। ये आया था, रो रो के आया है, मर गया मेरा मिस्टर जो चाचा, गामबुरा चाचा मर गया है मेरा चाचा। तो पूरा वो लोग धुला दिया है, वो पूरा मारपीट कर रहा है, ऐसा बोला है। थोड़ा मना कर दो ऐसा बोला था दे। वो रो रो के आया है, वो तो पेश में भी कुछ नहीं था, रो रो के आया है, अच्छा था, काला दाग भी नहीं देखा है। हम तो कैसे भूलेगा, ये मैं न सामने में आया है, वो भी वो कपड़ा भी नहीं फटा था। हम आके देखा है तो वो चला गया, वो लोग चला गया, ये परतिन तो चला गया, यूपी भी नहीं है। और वो लोग भी ऐसा है, यानी मिट्टी खरीदते समय में हमको ये वो लोग भी नहीं बोला और ना वो भी नहीं बोला। हम आगे में सोच रहा है ऐसा होगा एक दिन, जाके वो लोग एकदम ड्रग्स पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला लोग को जाके बस ऐसा एरिया है, पैसा दे देगा, चुपचाप पैसा दे देगा, ऐसा है। मैंने हम तो आगे में सोच रहा है ऐसा होगा एक दिन बोल के जाएगा, उधर में लड़का को ले जाएगा। ऐसा मिट्टी खरीदता है क्या, लड़का को ले जाएगा, ये ड्रग्स पीने वाला को ले जाएगा, ऐसा है और छुपा के पैसा दे देगा, ऐसा कर रहा है यहाँ का ये मिट्टी लेने वाला लोग। ऐसा हो रहा है हम लोग का, हम लोग को थोड़ा भी इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है, ना बेचने वाला देता है, ना बेचने वाला तो कहाँ देगा, छुपा के बेच रहा है, वो भी लेने वाला भी छुपा के ले रहा है। ऐसा हो रहा है हम लोग का बस्ती में। हम लोग कुछ भी नहीं जानता है, गामबुरा नाते कुछ भी नहीं जानता है, मिट्टी खरीदा है ना क्या खरीदा है, ऐसा हो रहा है हम लोग का बस्ती में। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं अरुणाचल टुडे का माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मेजोंग रतन है और मैं माबिरा ग्राम पंचायत का वो जीपीसी हूँ। तो लास्ट जो हम कल का इंसिडेंट जो हम देखा था व्हाट्सएप में जो सर्कुलेट हो रहा था, बल्कि वो न्यूज़ चैनल में जो सर्कुलेट हो रहा था, वो तो उसका बारे में तो हमको तो कुछ आइडिया नहीं है वैसे तो। पर हम लोग का यहाँ में जितना लैंड परचेजिंग हुआ है तो हम लोग को तो कुछ खबर नहीं है। और हम लोग का यहाँ में तो पहले से गामबुरा भी बैठा हुआ है, गामबुरा दो गामबुरा है और पीआरआई मेंबर हम लोग 5 है। तो हम लोग को तो कुछ वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है अगर खरीदते समय में। और जो जेन्युइनली लिया है वो लोग को तो हम लोग कुछ भी नहीं बोला, पर जो इलीगली कोई 1 पूरा लेगा, फिर 2 पूरा 3 पूरा ऐसे कब्जा करके रखता है, वो सब के लिए तो हम लोग भी आवाज़ उठाएगा। वो तो हम लोग का ड्यूटी है अपना गांव को सेफ रखने के लिए। वही मैं कहना चाहूँगा आप लोग का माध्यम से कि जो वो लोग बात किया था, जो न्यूज़ फैला रहा है हम लोग को बस्ती का नाम से, वो एकदम बेसलेस है और कुछ पॉइंट्स नहीं है उसका। क्योंकि हम लोग वो ये है बोल के वो पर्टिकुलर ट्राइब का है ऐसा बोल के नहीं है, क्योंकि वो सब हम लोग का अम्ब्रेला का अंदर आता है। मेरा वही कहना होगा कि जो इलीगल से मिट्टी एनक्रोच करके रखा है तो वो उसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएगा। और जो प्लॉट के लिए वो लोग ऐसे झगड़ा हुआ था, जो वो लोग का बीच लैंड एनक्रोचमेंट का बारे बात हुआ था कल, तो वो हम लोग एक बार वेरीफाई करेगा। अगर जेन्युइन है तो छोड़िए, अगर जेन्युइन नहीं है तो हम लोग सीज करेगा। हम लोग जितना गामबुरा लोग के साथ में बात करके, यूथ पार्टी लोग के साथ में बात करके हम लोग यही डिसीजन लिया है कि अगर वो जेन्युइन है तो हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेगा, फिर भी हम लोग वेरीफाई तो करेगा। अगर जेन्युइन नहीं है तो हम लोग खुद उसको, हम लोग का कम्युनिटी लेन में हम लोग उसको ऐसे सीज करके रखने वाला है। अभी मेरा तरफ से यही कहना होगा। ये हम लोग नहीं जानता है, ये वो लोग हम लोग का सिग्नेचर भी नहीं लेता है और लैंड खरीदा है बोल के वो भी हम लोग को नहीं बताता है और सेल करता है वो लोग अंदर में चुप करके। इसलिए हम दुखी है। अपना बोल के मेरा गांव वालों ने ज़मीन दिया है बेचने के लिए, घर बेचने के लिए, खेती करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करता है कि वो लोग आपस में अंदर में
हम लोग को जानकारी नहीं दे के वो लोग 5-10 हज़ार में लेगा, उसका बाद 20 लाख 30 लाख में बिक्री कर देगा, हम लोग को मालूम ही नहीं होता है। इसीलिए हम लोग एक तो मेमोरेंडम बना करके हम एडीसी साहब को और डीसी सर और एसपी साहब को हम लोग नोटिस आउट किया था, गामबुरा हम दोनों। ये तो सही है, लेकिन वो लोग का बहुत इलीगल है। लीगल से जो लीगल है इन लोग को हम लोग नहीं कहेंगे, जो इलीगल है 3 पूरा मिट्टी लेगा वो 10 पूरा बना देगा, 6 पूरा लेगा वो 17 पूरा बना देगा, वो तो हम लोग मानने वाला नहीं है और देगा भी नहीं। और ऐसा क्रिमिनल आदमी तो मेरे माबिरा समस्ती में नहीं रहने से भी हम ठीक मानता है, क्योंकि उन लोगों के वजह से बस्ती 3 गांव तो सुनसान बैठने नहीं मिलता है, कब भी लैंड का डिस्प्यूट, अच्छा कुछ डेवलपमेंट मीटिंग करने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए वो लोग क्रिमिनल है, चोर है। ये चोर को तो हम बस्ती में रहने का अधिकार भी देने का दिल नहीं है। अपना आदमी है फिर भी क्रिमिनल काम करता है। देखो जोतमूत का मीडिया वायरल किया है, ये क्या न्योदू है, 3 न्योदू ना क्या है, वो तो हम जानता ही नहीं। पुलिस स्टेशन से हमको फोन आया है, 3 न्योदू को जानता है क्या? नहीं जानता है। हम पुलिस स्टेशन में हम बोल दिया कहाँ का आदमी है, अगर वो मिट्टी खरीदा है तो जिनियन से खरीदा है तो हम लोग के पास आओ, हम लोग को बातचीत करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम लोग को अभी हम लोग का गांव में 7 कमेटी है, पंचायत बॉडी में 5 तो है और गामबुरा 2 तो है। हम लोग को जानकारी नहीं दे के बाहर में थाना में जाएगा, सोशल मीडिया में चुप करके वायरल करेगा, कहाँ का कानून है ये? इसलिए हम दुखी मानता है ये जालिम पर दिन। और ये क्या 3 योदूना कहाँ का है मालूम भी नहीं है, हम इतना ही करके संपन्न करते हैं। उसका विषय में मैं यही बोलना चाहूँगा सभी को कि बीइंग इन अरुणाचल हम लोग सबको वेलकम करते हैं, अरुणाचल वासी को, कि नियम भी है कि मीन्स अरुणाचल तो वो होता है मिट्टी को लेके कर सकते हैं, ले सकते हैं, सबको वेलकम करते हैं। बस यही बोलना चाहूँगा कि मिट्टी ले रहा है तो आप जेन्युइन से लेना है, ऐसे नहीं है कि जो सब बताया है या जो हम लोग का गाँव जीपीसी सब बताया, जेन्युइन से लेना है, ऐसे इलीगली नहीं लेना है। जो विटनेस जरूरी होता है वो सबको बेसिस में लेना है। बस यही बोलना चाहूँगा मेरा तरफ से। जेन्युइन में यही मांग करता है कि साइन जो जीपीसी का, गाँव बुरा का, ये सब का जो जेन्युइन वाला जो सिग्नेचर चाहिए होता है वो सब लेके आप ले सकता है, लेना है, वो वेलकम करता है, हम लोग भी डिनाइड नहीं करते हैं उसको। बस वही बोलना चाहूँगा। माई सेल्फ जोरेम पांकोम, MMM मीन्स माजगांव माबिरा मोरपत यूथ प्रेसिडेंट। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app